और बाड़मेर से जोड़कर देखो तो चंदन की पेड़ यहाँ है नहीं, खेजड़ी की पेड़ कट रहे हैं, नारियल यहाँ पर है नहीं। आने वाले 11 तारीख को राजस्थान के संबंधित जो बजट होगा उसमें निश्चित तौर पे आप बाड़मेर की बात करें, निश्चित तौर पे आप जैसलमेर की बात करें। आप सभी को देश के ऐतिहासिक बजट की बधाई देता हूं। सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट की बधाई। आज देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, भारत की सरकार का विजन, और इस बजट के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी सदैव कहते हैं सबका साथ सबका विकास, देश की आत्मनिर्भरता ही देश का मूल मंत्र है। और देश जब आत्मनिर्भर होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इस आधार पे दिया गया आज का बजट तारीफे काबिल। और पूरे देश में आप देखेंगे जब कभी भी पूर्ववर्ती सरकारें बजट पेश करती थी तो उस समय उस बजट के अंदर छूट और चुनाव ध्यान में रखकर हमेशा बजट पेश किया जाता था। उसके अंदर कई सारी सब्सिडियां और सब्सिडियों के बाद के अंदर घोटाले सामने आया करते थे। लेकिन आज देश का जो बजट पेश हुआ है, उस बजट के अंदर देश का विजन आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है, उसकी तरफ कदम आगे बढ़ाए गए हैं। साथियों, इसके साथ साथ में आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, सबका साथ सबका विकास का ध्यान रखते हुए ऐतिहासिक बजट आज हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया। इसकी मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूं। किसान हर जिले के अंदर एक इंस्टीट्यूट डेवलप करना, उसको तकनीकी तौर पे वहां के रोजगार, उस जिले की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए जिले में काम क्या हो सकता है उसको आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार के इंस्टीट्यूट भी प्रत्येक जिले के अंदर खोले जाएंगे। उसके साथ साथ में जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमारे आगे कदम किस प्रकार से बढ़ाए जा सकते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कदम उठाए हैं। हर वर्ग को ध्यान रखते हुए, चाहे किसान हो, चाहे सेमी इंडस्ट्रियल हो, चाहे बाकी सारे वर्ग को ध्यान, आईटी सेक्टर विशेषकर एआई का जमाना देखते हुए आईटी सेक्टर को बढ़ाने के लिए उसमें बजट का प्रावधान किया गया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। मैं आप सभी को, सभी के पास में बजट की पीडीएफ भी आ गई है। इस राजस्थान का भी बजट 11 तारीख को आएगा, वो भी ऐतिहासिक होगा। भारतीय जनता पार्टी का विजन, देश को प्रथम रखते हुए काम करने का विजन है। कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखेगा कि केवल घोषणाएं और घोषणाएं दिख रही हो। हर जगह पे देश कैसे प्रगति करे, चाहे वो हमारे समुद्री तट के प्रदेश हो उनके लिए, चाहे मरुस्थलीय जिले हो उनके लिए, चाहे पहाड़ों के जिले हो उनके लिए, एक देश को परिवार मानकर हर स्टेट को ध्यान में रखते हुए आज का बजट पेश किया गया। मैं इस बजट के लिए आप सभी के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और देश के वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण को बधाई देता हूं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में यहां पधारे। मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि आप सभी को कौन कौन सी ऐसी इस बजट की घोषणा है जो युवाओं को, आम जनता को, आम आदमी को फायदा पहुंचा रही है, ऐसे कुछ आप बता सकते हैं कि इनसे सीधा डायरेक्ट फायदा इनको मिलेगा? ग्रामीण इलाकों में एक जिला उत्पादन योजना को मजबूत करने के लिए प्रोडक्शन ट्रेनिंग मार्केट को बढ़ावा देना, यहां खादी और हस्तकला को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करना, तटीय क्षेत्र में
किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना लाई जाएगी। 2030 तक जो सबसे अधिक प्रोडक्शन हमारे यहां होने वाला है उसको प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए मदद की जाएगी। चंदन के पेड़ों की लकड़ी के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। इसके साथ साथ में आप यदि व्यापार के लिए बात करूं मैं, तो उसमें भविष्य के लिए चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई ग्रोथ फंड दिया जाएगा। उसके साथ में आप देखेंगे तो विशेषकर युवाओं के लिए एआई के क्षेत्र में विशेष बढ़ावा, एआई टूल भारत वेस्टर्न कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, यदि लंबा समय भी लगेगा, यदि मैं एक एक चीज को आप लोगों के समक्ष बताऊंगा, कुछ विशेष आप लोगों को। आपने बताइए ना सर, इसका मैं राजस्थान और बाड़मेर से जोड़कर देखूं तो चंदन की पेड़ यहाँ है नहीं, खेजड़ी की पेड़ कट रहे हैं, नारियल यहाँ पर है नहीं। मैं तो आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप जैसलमेर से समझ सकते हैं, जहाँ तक मुझे याद है बाड़मेर और जैसलमेर की यूथ के लिए कुछ ऐसी घोषणा है, या राजस्थान की यूथ के लिए कुछ ऐसी घोषणा है, कुछ हो तो वो बताएं, ताकि इससे थोड़ा सा हम जनता को ये बता पाएंगे कि आपके लिए, राजस्थान के लिए भाजपा सरकार ने ये किया, और सीतारमण जी ने नवा बजट जो है उसमें इन बातों का ध्यान रखा है। मैं एक निवेदन आपसे करूं कि ये देश का बजट है, इसको सिर्फ जैसलमेर और बाड़मेर से नहीं देखा जाए। मैं निवेदन करूं, मैं पत्रकार महोदय आपसे निवेदन करूं कि आने वाले 11 तारीख को राजस्थान के संबंधित जो बजट होगा उसमें निश्चित तौर पे आप बाड़मेर की बात करें, निश्चित तौर पे आप जैसलमेर की बात करें, और आपके समक्ष मैं आप सबके माध्यम से जो बजट पेश होगा उसमें इस क्षेत्र का विशेष ध्यान दिया जाएगा। और आप उस समय जब कभी भी कोई भी बात पूछेंगे तो मैं निश्चित तौर पे जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही जिले वाइज भी मैं डिस्कशन करूंगा और बात भी करूंगा। अभी जहां हम हस्तशिल्प कला की बात करते हैं तो उसमें बाड़मेर भी आता है, जैसलमेर भी आता है। मैंने नारियल की पेड़ की बात की तो मैंने ये भी कहा कि हम एक देश को परिवार मानते हैं, हर स्टेट का ध्यान रखते हैं। उसमें हस्तशिल्प कला की बात करूंगा तो क्या बाड़मेर का उद्योग काम नहीं करेगा, जहां हाथों के काम करने वाले लोगों को रोजगार सर्जन नहीं होगा? जहां मैं बात करता हूं सेमी इंडस्ट्री की, तो क्या सेमी इंडस्ट्री के माध्यम में बाड़मेर नहीं आता है, उसमें लाभान्वित नहीं होगा? क्या मैं बात करूंगा औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की, जहां मैं बात करूंगा देश की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं हमारे देश में आत्मनिर्भर होने की, तो क्या बाड़मेर आत्मनिर्भर की ओर आगे नहीं बढ़ेगा? क्या जैसलमेर आत्मनिर्भर की ओर आगे नहीं बढ़ेगा? जहां रही बात खेजड़ी की, जहां रही बात पर्यावरण संरक्षण की, उसके लिए भी राजस्थान की सरकार कटिबद्ध है। 17,500 से अधिक एकड़ भूमि ओरण के लिए रिजर्व की गई, और इसको पर्यावरण से बढ़ावा नहीं माना जाएगा। मैं ये मानता हूं कि ओरण के लिए राज्य सरकार ने 3 दिन पहले 17,000। आपको मैं एक निवेदन कर दूं कि कोई भी कार्य एक दिन में नहीं होता है। इस चीज का आप लोग सभी लोग भली भांति चीजों को समझते हैं। मैं केवल एक पर्टिकुलर इशू को लेके आज की कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्फ्रेंस देश के बजट को लेके कर रहा हूं। और उस संबंधित आपने जब मेरे से क्वेश्चन किया तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि 3 दिन पहले जिस समय राजस्थान की सरकार बनी,